आप सभी का लर्न विथ पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पहले वाला वीडियोस में हम लोग सेट का एक्सरसाइज आपका 1A का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उससे रिलेटेड सेट का डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह वगैरह सारा चीज़ पढ़ चुके थे। आप अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आईसी फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट में आपको वो सारा वीडियोस मिल जाएगा। वहाँ से आप लेक्चर 1 से सारा पढ़ सकते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सबसेट। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसेट। हम लोग सेट के बारे में पढ़ चुके थे, अब सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या कि सबसेट किसे कहते हैं और सबसेट क्या होता है, किसका सबसेट कैसे निकाला जाता है। सबसेट में से फिर हम लोग ये सारा टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि सुपर सेट किसे कहते हैं, पावर सबसेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, पावर सेट क्या होती है, इक्वल सेट्स क्या होती है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर ये क्या होती है। ये सारा चीज़ इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। इस वीडियो का जितना सारा पॉइंट्स लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग अगर क्लास 11th का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी जैसे जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वीडियोस बिना स्किप किए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा पॉइंट्स एकदम छोटा से छोटा पॉइंट्स को डील किया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सबसेट को समझते हैं। हम लोग तो सेट का फॉर्मेशन, सेट का डिस्क्राइब ये सारा से पढ़ चुके थे कि सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि किसी भी सेट को 3 टाइप से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो आता है वो स्टेटमेंट फॉर्म था, जिसको बोले थे कि आप लोग का सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। सिलेबस में नहीं मतलब ये चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन जो था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म था, और थर्ड वन जो था वो क्या था आपका जाके सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एक सेट आपके पास है, वो या तो रोस्टर फॉर्म में हो सकता है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है। अब उस सेट का आपको सबसेट निकालना है, तो सबसेट आप तब निकाल पाइएगा जब तक आप उस चीज़ को जानिएगा कि सबसेट होता क्या है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले सबसेट पे आते हैं। किस पे आते हैं? सबसेट पे। सबसेट होता क्या है? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट इस तरह से दे रखा है 1 2। ये क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है। अगर B कोई सेट यहाँ पे लिया गया है 2 4 6 1 2 4, 2 भी ले लीजिए, 4 भी ले लीजिए, 6 भी ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए। एक सेट A दिया हुआ 1 2, B एक सेट दिया 1 2 4 6। दोनों सेट का फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 2 ये जो A का एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है? बी में भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे ए का जो एलिमेंट है ए और 1 और 2 वो किस में और बिलोंग कर रहा है? बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। मतलब हम लोग सबसेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट ए इज सबसेट ऑफ द सेट बी इफ़ all the element of A also belong in B। अगर A का सारा एलिमेंट B में भी बिलोंग करे तो A को कहेंगे B का सबसेट। फिर से एक बार बोलते हैं कि यहाँ पे A क्या है? एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 2। उसी तरह से B भी एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 4 और 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A का जो एलिमेंट है, 2 एलिमेंट यहाँ पे A का दिया हुआ है, वो दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग करता है? बी में भी बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है? बी का एक सबसेट है। ये तो सबसेट का डेफिनेशन हुआ। अब सबसेट का इंडिकेशन क्या होता है, सबसेट को कैसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं? तो देखिए, ए बी का सबसेट है तो इसको वैसे डिनोट किया जाता है ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल किसका है? सबसेट ऑफ। ये सबसेट का सिंबल है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। A is subset of B। कब? जब all element of A also belong in B, then A is said to be subset of B। A को क्या कहा जाता है? B का सबसेट कहा जाता है। जब A को B का सबसेट कहा जाता है तो निश्चित रूप से B को भी A का कुछ कहा जाना चाहिए। तो वही B को A का क्या कहा जाता है? आपका सुपर सेट। क्या कहा जाता है? सुपर सेट। ये सारा पॉइंट्स को देखिएगा।
अब ए को बी का क्या कहा जाता है, सबसेट कहा जाता है, तो बी को ए का क्या कहा जाता है, सुपरसेट कहा जाता है। और इसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, इसको जस्ट इनवर्स, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी लिखे थे, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे दो टर्म क्लियर हुआ, एक सबसेट दूसरा सुपरसेट। तीसरा जो है प्रॉपर सबसेट, क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे दो सेट लिए थे, उसमें सबसेट और सुपरसेट का डेफिनेशन को हम लोग समझने का कोशिश किया है। अब आगे अगर देखिए, मान लीजिए ये ए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 और बी भी जो दिया हुआ है ये भी आपका 1 2 ही है। गौर से बात को सुनिएगा, ए एक सेट दिया हुआ है जिसका कलेक्शन है 1 2, बी एक सेट है जिसका कलेक्शन ऑल्सो 1 2। तो यहाँ पे क्या ए बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा, बिल्कुल सबसेट होगा, बिल्कुल सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए का और बी का जो एलिमेंट है वो क्या है, बिल्कुल दोनों बराबर है, और ए का एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, बी का सारा एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ बी और बी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ये तो एक कंडीशन था। और पहले एक कंडीशन पढ़े थे जिसमें हम लोग देखे थे ए और बी इक्वल नहीं है। तो इस दोनों केसेस में हम लोग देख रहे हैं ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। हम लोग इक्वल मैट्रिसेस का डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऑल एलिमेंट इन ए इज़ इक्वल टू एलिमेंट इन बी, देन वी से दैट ए इज़ इक्वल टू बी। दो मैट्रिसेस तब इक्वल होती है जब उसकी क्रॉसपॉन्डिंग सारी एलिमेंट्स बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अब ये इक्वल मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे भी रीज़न ये है कि हम लोग अभी समझने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर सेट क्या हो, प्रॉपर सबसेट क्या होती है। प्रॉपर सबसेट जो है तीसरा पॉइंट, ये क्या होती है, इस चीज़ को समझना है। तो देखिए, अगर इक्वल रहता है तो दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है, इक्वल अगर रहता है तो दोनों एक दूसरे का सबसेट रहता है, देख रहे हैं। लेकिन अनइक्वल अगर रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ए है 1 2, बी है 1 2 4 6, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि B जो है A के बराबर नहीं है, A के बराबर है नहीं, A के बराबर B नहीं है। तो वैसे सारे सिचुएशन में आपको यहाँ पे इसको A को B का क्या कहा जाता है, आपका प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसेट क्या होती है, सबसेट ये भी सबसेट होगी, ये भी सबसेट होगी, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट इसलिए है क्योंकि A इज़ नॉट इक्वल टू B है, A इज़ नॉट इक्वल टू B है। अगर दो मैट्रिसेस दिया हुआ है और यहाँ A का सारा एलिमेंट B में बिलोंग करता है, साथ ही A इज़ नॉट इक्वल टू B हो, तो A को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे इसका जो सिंबल होता है ये सिर्फ ऐसे होता है, A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये जो सिंबल है ये आपका नीचे जो इक्वल का एक था वो इक्वल यहाँ से हट जाता है, इसका सिंबल जस्ट लाइक सी जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस सिंबल को क्या कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तो हम लोग सबसेट, प्रॉपर से सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ लिए। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा और ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास तीन सेट का कलेक्शन इस तरह से दे रखा है। ये 1 है, B एक सेट है 2 4 है, और C एक सेट है जिसका 1 3 7 इस तरह से दिया हुआ है। और मान लीजिए एक सेट U है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से एक एलिमेंट है। क्या है, इस तरह से एक एलिमेंट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं A B C 3 सेट था और U एक और सेट है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों सेट का, देखिए A भी C U का सबसेट है, B भी U का सबसेट है, C भी U का सबसेट है। क्यों, क्योंकि A का सारा एलिमेंट U में बिलोंग करता है, B का सारा एलिमेंट U में बिलोंग करता है, C का सारा एलिमेंट U में बिलोंग करता है। तो ये सारा तीनों क्या है, इसका सबसेट है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट को कहा जाता है जो कुछ विशेष सेटों का सबसेट हो। जैसे कि यहाँ पे 3 सेट दिया हुआ, तीनों सेटों का यहाँ पे एक सबसेट मिल गया, एक अकेले तीनों का सबसेट है, तो यहाँ पे हम कहेंगे U जो है यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक या 3 आपका सबसेट सेट का जब सबसेट बनता है तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मतलब हो गया एक ऐसा सेट जो
यहाँ पे देख रहे हैं कुछ विशेष सेटों का क्या है, सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट के बाद जो आता है आपका पावर सेट आता है। पावर सेट क्या होता है? अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश किए हैं कि अब तक हम लोग देखें सबसेट क्या होती है, फिर हम लोग देखें सुपर सेट क्या होती है, फिर हम लोग देखें प्रॉपर सबसेट क्या होती है, फिर हम लोग देखें यूनिवर्सल सेट क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे कि पावर सेट क्या होती है। पावर सेट एक ऐसा सेट है जो किसी भी सेट का सबसेट का कलेक्शन लेके जो एक सेट बनता है उसको पावर सेट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, ये मान लीजिए ए, हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक सेट इस तरह से दे रखा है, a इज़ इक्वल टू 2 4, एक सेट दे रखा a इज़ इक्वल टू 2 4। हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में पढ़े थे, थोड़ा याद कीजिएगा। एम्प्टी सेट जिसको फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और एम्प्टी सेट का डेफिनेशन ये होता है कि ये सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो ये एम्प्टी सेट के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी सेट का एक थोड़ा बहुत रूल है इसमें। तो देखिए ए क्या है, एक सेट है। अब इसका कितना सारा सबसेट हो सकता है, अब सबसे पहले उसको बनाइए। तो सबसेट इसका क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि फाई जो होता है, नल सेट जिसको वाइड सेट जिसको बोला जाता है, वो सारे सेट का सबसेट होते हैं। कोई भी सेट का सबसेट फाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट कंटेंट नहीं करती है, तो ये सबका आपका सबसेट हो जाएगा। तो ये जो फाई है, फाई क्या होता है, सबका सबसेट होता है। सबका, किसी भी सेट ले लीजिएगा उसका सबसेट फाई ऑलवेज होगा। तो सबसे पहला इसका जो सेट सबसेट आया वो क्या आया, फाई आया। दूसरा इसमें सबसेट देखिए ये भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 इसका सबसेट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं कि ये a इक्वल टू एक सबसेट यहाँ पे फाई आया, b एक दूसरा सबसेट यहाँ पे आ गया 2। देखिए 2 का b में क्या कंटेंट कर रहा है, 2, और 2 देखिए a में भी कंटेंट कर रहा है, तो b इज सबसेट ऑफ a। c एक तीसरा सेट लेते हैं, आपका 4 भी हो सकता है इसका एक सबसेट। क्यों? क्योंकि 4 इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, मतलब 4 इज c इज सबसेट ऑफ a। और एक सबसेट d ले सकते हैं जिसका वैल्यू आपका एलिमेंट रहेगा 2 और 4, मतलब ये आपका b a के बराबर ही रहेगा। तो ये खुद का एक सबसेट होगा, क्योंकि हम लोग देखें कि इक्वल सेट ऑलवेज सबसेट, दोनों का सबसेट होता है। तो यहाँ पे इक्वल सेट है डी ए का, तो ये भी एक सबसेट है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ए का टोटल सबसेट कितना आया, 4। ए का टोटल सबसेट कितना आया, 4। तो यहाँ पे अगर इस चारों सेट का जो चारों सेट आया, इसको एलिमेंट मान के एक दूसरा सेट का कलेक्शन किया जाए। मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट, एक कलेक्शन हम बना रहे हैं, पी ए इज इक्वल टू, सेट को इससे डिनोट किया जाता है। क्या क्या आया है, 5, इसके बाद 2, इसके बाद 4, और इसके बाद 2 और 4। तो देखिए एक दूसरा सेट हम बनाए जो किससे बना है, इस सेट के सारे सबसेट से। इस सेट का सबसेट 5, 2, 4 और 2, 4। तो इस सेट का सबसेट को हम एलिमेंट मान के फिर से एक सेट अगर बनाते हैं तो उसको बोला जाता है आपका पावर सेट। उसको क्या बोला जाता है, पावर सेट। तो P ऑफ A इसको डिनोट किया जाता है P ऑफ A, मतलब पावर सेट ऑफ A, इसका एलिमेंट ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो पावर सेट निकालना हम लोग सीख लिए। सबसे पहले हम लोग देखें कैसे सबसेट निकालेंगे, फिर देखें पावर सेट कैसे निकालेंगे। अब पूछा जाता है NPA क्या होता है, ये N ऑफ PA। N ऑफ PA मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन PA। हम लोग NA NB के बारे में पढ़े हैं, जैसे NA यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितना है, 2 है। तो देखिए NPA यहाँ पे भी हम लोग गिन सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे 2, 4 एक ही एलिमेंट है, इसको 2 अलग नहीं गिनिएगा। यहाँ पे 2 और 4 जो एक देखिए एलिमेंट है, क्योंकि ये एक कोमा के बीच, हम लोग जानते हैं कोमा से सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ से देखिए इसके और इसके बीच में यहाँ पे एक कोमा लगाया गया और ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये एक आपका एलिमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जिस पे बात करने वाले हैं, इक्वल सेट्स। ये कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग टाइप ऑफ सेट में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इक्वल सेट किसे कहते हैं, वैसा सेट का कलेक्शन, 2 ऐसा सेट्स जिसका सारा एलिमेंट, मान लीजिए A और B 2 सेट है। अगर A का सारा एलिमेंट B में और B का सारा एलिमेंट A में बिलोंग करे तो हम उसको कहेंगे इक्वल सेट। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ये इक्वल देके, जैसे कि मान लीजिए A इक्वल टू, आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, A इक्वल टू दिया हुआ है 1 और 5 और B इज़ ऑल्सो 1 और
5। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में, बी का सारा एलिमेंट ए में, तो ए इज़ इक्वल टू बी। इसको इक्वल के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इक्वल सेट ये हो गया कि ए इज़ इक्वल टू बी। अब हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ देखें कि ए और बी अगर इक्वल सेट है तो देख रहे हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए बी का और बी ए का सबसेट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इसका सारा एलिमेंट इसमें और इसका सारा एलिमेंट इसमें जब बिलोंग करेगा तो सबसेट तो होगा ही होगा। सबसेट का डेफिनेशन तो वही होता है कि एक सेट किसी दूसरा सेट का सबसेट तब कहलाता है जब पहला सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सबसेट का जितना सारा प्रॉपर्टीज था ये हम लोग समझ लिए। अब जो लास्ट आपका जो पॉइंट बचा हुआ है वो है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, वेर आर इज़ रियल नंबर। आर कैपिटल मतलब रियल नंबर है। आपको इंटरवल को समझना है कि आपको जब सेट दे दिया जाएगा वहाँ से आपको इंटरवल लिखने दिया जाएगा या फिर इंटरवल दे दिया जाएगा वहाँ से सेट लिखने बोला जाएगा, तो आप इंटरवल को कैसे समझिएगा उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं, इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को अच्छा से समझते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल आर के सबसेट के जैसे जब बिहेव करता है तो देखिए इसको हम लोग कैसे इंडिकेट कैसे करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले इसका टाइप में हम लोग को आना होगा कि ये कितना टाइप का होता है। सबसे पहले ये जो इंटरवल्स होता है इसको टोटल 4 प्रकार से डिनोट किया जाता है। कितना प्रकार से? 4 प्रकार से। सबसे पहला जो आता है वो आता है ओपन इंटरवल। सबसे पहले क्लोज ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल। दूसरा जो आता है ये आता है ओपन इंटरवल्स। और तीसरा जो आता है यहाँ पे राइट हाफ ओपन इंटरवल। एंड चौथा जो आता है ये आता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ये 4 प्रकार का होता है। इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब होता है कि एक ऐसा इंटरवल, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 पॉइंट ए भी दिया हुआ है और उसका इंटरवल हम लिखे हैं, तो क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है दोनों ओर से क्लोज। ठीक है, दोनों ओर से क्लोज रहता है, इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को दोनों ओर से खुला छोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ओर से खुला छोड़ दिए, तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। अब राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ, राइट ये वाला है, तो राइट में क्या होता है? राइट हाफ मतलब आपका जाके जैसे कि ये ए बी है और यहाँ पे राइट हाफ क्या कर दिए? ओपन रख दिए। देखिए लेफ्ट हाफ आपका क्लोज है लेकिन राइट हाफ ओपन है, तो इसको राइट हाफ ओपन इंटरवल बोला जाता है। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इसको आप क्या जाता है, ये लेफ्ट साइड आपका खोल के छोड़ दिया जाता है जबकि राइट साइड इसका बंद रहता है। ये तो हुआ इंटरवल। अब इंटरवल को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट किया जाता है? मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेट है जो x है। क्या है? x। सच दैट x किस में बिलोंग कर रहा है? R में, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ये सबसेट पढ़ रहे हैं R का, तो यहाँ पे R पे बिलोंग करेगा। एंड यहाँ पे देखिए A और B जो क्लोज इंटरवल है वो A और B क्या बताता है? इसका लिमिटेशन देता है क्लोज, दोनों ओर से क्लोज मतलब A तक और लास्ट B तक, आप उससे ज़्यादा उससे कम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसका जो लिमिट रहता है x का वो A के बराबर या उससे बड़ा और B के बराबर या उससे छोटा, तो ये इसका लिमिटेशन हो जाता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है उसी तरह से x सच दैट x बिलोंग्स टू R। एंड A देखिए खुला हुआ है, तो जहाँ खुला हुआ रहेगा, जैसे कि A खुला हुआ है तो विच इज़ लेस देन, ये लेस देन हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वो ओपन है। ठीक है, वो ज़्यादा हो सकता है, ए से बड़ा होगा लेकिन ए के बराबर नहीं हो सकता है। और
x इज लेस देन इक्वल b, क्योंकि देखिए b में क्या है, और सॉरी यहाँ पे भी आपका ओपन है तो ये भी आपका लेस देन ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये इक्वल का बाउंडेशन था, ये बाउंडेशन यहाँ पे हट जाता है। इसका साफ अर्थ यही है कि आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये दोनों ओर से खुला हुआ है तो दोनों साइड लेस देन लगेगा, जिधर खुला हुआ है वहाँ लेस देन लगेगा, जहाँ बंद है वहाँ आपका लेस देन इक्वल लगेगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। जैसे यहाँ पे दोनों साइड से बंद है तो दोनों साइड क्या लगेगा, लेस देन इक्वल लगेगा। अगर एक साइड से खुला है तो उस साइड आपका लेस देन लगेगा, और जिस साइड बंद है उस साइड आपका लेस देन एंड इक्वल लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड क्या है, क्लोज है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ a इज़ लेस देन इक्वल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोज है, x और आपका लेस देन b। और लास्ट वाला जो देखिए ये राइट साइड क्लोज है तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे a देखिए खुला हुआ है तो ये सिर्फ लेस देन हो जाएगा, और लेस देन इक्वल b, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोज है। तो ये इंटरवल का कहानी है। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया जाता है, क्वेश्चन पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ए बी है, आपको दे दिया गया है कि आपके पास 2 और 4 एक सेट दिया हुआ है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में उसी तरह से लिखना है जैसे अभी लिख रहे हैं। तो यहाँ a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है, और दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल, दोनों साइड से क्लोज है। और क्लोज के लिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं, यदि दोनों साइड से क्लोज रहेगा तो दोनों साइड से लेस देन इक्वल लगेगा, यदि एक साइड से क्लोज रहेगा तो जिधर से क्लोज रहेगा उधर आपका लेस देन इक्वल लगेगा, जिधर ओपन रहेगा आपको उधर आपका लेस देन सिर्फ लगेगा। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ से हो जाएगा 2 इज़ लेस देन इक्वल x इज़ लेस देन इक्वल 4। ये आपका इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे दे दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में उसका इंटरवल लिखना होगा। जैसे कि आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म आपका यहाँ पे एक दे रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे कहा गया है कि -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल 4, ऐसा दिया गया। तो इसका इंटरवल आपको लिखना है। तो इसका इंटरवल लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे फोकस करना होगा। तो -2 क्लोज, यहाँ लेस देन है, सिर्फ लेस देन। तो जहाँ लेस देन रहता है उधर क्या होता है, x के दोनों साइड आप ध्यान दीजिए, सिर्फ x की लेफ्ट साइड क्या है, लेस देन है, जबकि राइट साइड क्या है, लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल 4 है, तो यहाँ लेस देन इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका जो इंटरवल बनेगा, इंटरवल सबसे इसी पर चर्चा। यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों पॉइंट को तो लिखिएगा, -2 एंड 4 पॉइंट लिख दिए। अब देखिए जिधर x के दोनों साइड देखिए, x का राइट साइड में क्या है, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल किसको दर्शाता है, क्लोज को, और लेस देन सिर्फ किसको, ओपन को। तो इसका जो इंटरवल हो जाएगा ये हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल जो पढ़े थे, देखिए वो बिल्कुल बराबर है। इसका भी कंडीशन देखिए सेम कंडीशन है। तो आपको कंडीशन समझना होगा और उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको डील करना होगा। तो चलिए इसका एक्सरसाइज के जितना सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है उस पर थोड़ा बहुत आते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है, स्टेट इन ईच ऑफ द वेदर ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखा है, ए और बी का वैल्यू दे रखा है, और इसमें कहा गया है कि इसमें डिस्कस कीजिए इसमें से कौन ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और किस में नहीं है। तो चलिए दो एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम आप लोग आगे बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। आपको यहाँ पे देखना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए में 0 बिलोंग कर रहा, बी में कहीं 0 है ही नहीं। पहला एलिमेंट ही यहाँ पे आपका निकल गया, ऐसा एलिमेंट जो कि बी में है ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग साफ देख रहे हैं, यहाँ 1 2 3 तीनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 0 एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब कह सकते हैं ए बी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर वी सी दैट 0 बिलोंग्स टू ए। 0 किस में बिलोंग्स कर रहा है, ए पे, बट 0
डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 0 बी पे बिलोंग्स नहीं कर रहा, सो दैट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। बस इसका आंसर यहाँ तक आ गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जितना सारा प्रॉब्लम है आप लोग इजीली सॉल्व कर पाइएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जहाँ भी दिया हुआ उसको सबसे पहले आप किस में बदल लीजिए, ऐसे रोस्टर फॉर्म में बदल लीजिए, और रोस्टर फॉर्म में बदलने के बाद फिर आप वहाँ पे उसको देखिए कि वो आपका सबसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू एलिमेंट ऑफ 0। इसमें दिक्कत हो सकता था आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। तो b क्या नॉन एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट है? b नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कि 0 भी अगर उसमें कंटेंट करता है, मतलब एक एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a इज़ इक्वल टू 5, a किसके बराबर है? 5 के बराबर। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि सबसेट में क्या होता है, वो सारे एलिमेंट किसी भी आप सेट ले लीजिए, उसका 5 ऑलवेज एक सबसेट होता है। तो उसका अगर 5 एक सबसेट होगा तो निश्चित रूप से b का a क्या होगा? सबसेट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि a इज़ सबसेट ऑफ b, a क्या है? b का एक सबसेट है। क्यों? क्योंकि 5 सारे सेट का सबसेट होता है, तो हम लोग इसी से कह सकते हैं कि a b का सबसेट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 2। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, बाकी वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ a और b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है ये दिया हुआ है बस इसी तरह से दे रखा है। इसमें आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को लगेगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे गौर से अगर देखा जाए तो इसका एक एलिमेंट 1 है, लेकिन इसका एक एलिमेंट 1 नहीं है, बल्कि इसका एक एलिमेंट एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 1 है। बात को फिर से समझिएगा कि अगर a को देखा जाए तो a का एक एलिमेंट क्या है? 1। और सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर a का सारा एलिमेंट b में कंटेंट करता है तभी वो उसका सबसेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a का एक एलिमेंट a है, लेकिन b का एक एलिमेंट 1 नहीं है, बल्कि b का एक एलिमेंट ये 1 है, सेट ऑफ 1 है, ठीक है। तो सेट ऑफ 1 यहाँ पे तो कंटेंट नहीं कर रहा है, यहाँ 1 कंटेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये सबसेट नहीं है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो हियर वी सी दैट 1 बिलोंग्स टू b, सॉरी a पे 1 बिलोंग्स कर रहा, बट 1 b पे बिलोंग नहीं कर रहा, सो दैट a इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ b। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं a जो है b का सबसेट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जितना सारा सेट दिया हुआ उसका सबसेट को लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर A 2 का a दिया हुआ है, a सेट है a इज़ इक्वल टू, इसका एलिमेंट दे रखा है सिर्फ 3, इसका एलिमेंट क्या दिया हुआ है? 3। तो इसका सबसेट लिखना है। तो चलिए इसका सबसेट निकालते हैं। तो सबसेट होगा क्या? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, द गिवन सेट इज a इज इक्वल टू 3। अब a यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? उसका एलिमेंट सिर्फ 3 है। अब हम लोग लिखेंगे ऑल द सबसेट्स
ऑफ ए आर, इसका जितना सारा सबसेट होगा किस तरह से होगा, सबसे पहला एक तो फाई होगा ही, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी आप सेट ले लीजिए उसका फाई सबसेट होगा ही होगा, और दूसरा एक ही सबसेट इसका होगा वो आपका 3 होगा। इसका 2 सबसेट आ गया, एक फाई दूसरा 3, और तो कुछ आ नहीं सकता है। अब यहाँ से अगर पी ए निकालिएगा, पी ए, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। मतलब जो सबसेट आएगा उस सबसेट को एक एलिमेंट के जैसा लेके फिर जो एक सेट आप क्रिएट कर पाइएगा, बस वही आपका क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, मतलब पावर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जब नंबर फिर पूछा जाता है, नंबर अगर पी एन पी ए आपको निकालना होता है, यहाँ से यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता देते हैं एन पी ए अगर निकालना होता तो यहाँ से कितना है, 1 और 2 गिन के निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए ए एक एन ए इक्वल टू एम है, तो पी ऑफ एन ऑफ पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टू द पावर एम। तो यहाँ एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 1 है, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2। तो देखिए 2 है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। देखिए 2 नंबर भी इजी है, 3 नंबर इसी तरह से बनेगा। 3 नंबर थोड़ा बता देते हैं क्योंकि 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, मतलब समझ रहे हैं 2 का क्यूब मतलब 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। दो का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि सी विद द सेट ऑफ एलिमेंट है आपका -3 0 3 -3 0 3, इस तरह से दिया हुआ है। इसका सारा सबसेट निकालना है, तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट सबसेट पे आते हैं। लैंग्वेज उसी तरह से लिखना है, द गिवन सेट इज सी इक्वल टू इतना एंड सो ऑल द सबसेट ऑफ सी इज इक्वल टू। तो इसका जो सबसेट होगा कुछ सबसे पहले तो 5 आएगा, सबका 5 सबसे पहले सबसेट आएगा। फिर देखिए एक ऐसा भी सेट हो सकता है जिसका एक ही एलिमेंट है -3, वो भी देखिए इसका सबसेट होगा। फिर एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसका एक ही सेट है आपका 0, ये भी उसका सबसेट होगा। फिर एक ऐसा भी सेट हो सकता है जिसका सिर्फ एक एलिमेंट 3 है, वो भी इसका सबसेट हो सकता है। इसको निकालने के लिए थोड़ा एक अरेंजमेंट से चलिएगा तो आपको गलती होने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, अदरवाइज़ थोड़ा गलती हो सकता है। तो देखिए हम सीरियली यहाँ 5 को तो सब में लेना ही है। अब इसका पहला एलिमेंट से शुरू किए, सिर्फ 3 लिए, फिर सिर्फ 0 लिए, फिर सिर्फ आपका 3 लिए। इसके बाद हम 2 का पेयर बनाते हैं, तो पहले 2 का ले लेते हैं, तो -3 एंड 0। फिर फर्स्ट एंड लास्ट का ले लेते हैं, तो यहाँ पे -3 एंड 3। फिर देखिए सेकंड और थर्ड को लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -0 और 3, इस तरह से हो गया। अब देखिए किसी का भी और पेयर बन सकता है 2 का, नहीं, इसका इसके साथ पेयर हो गया, इसका इसके साथ पेयर हो गया, और इसका इसके साथ भी पेयर हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग इस तरह से निकाल लिए। अब देखिए आएगा तो सिर्फ 3 डिजिट ही आ सकता है, इससे अलावा और 2 डिजिट का और सेट नहीं बन सकता है। तो तीसरा वाला जो आएगा वो क्या आएगा, जो खुद -3 0 और 3 ये खुद आएगा। तो यहाँ पे जो इसका सबसेट हो गया 5 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, -3 0 हो गया, -3 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 0 3 हो गया, -3 0 और 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ये तो आपका सेट हो गया, पूरा सबसेट हो गया सी का, पी ए इक्वल टू क्या होगा, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, ये सारे को एलिमेंट लेके एक सेट क्रिएट कर देंगे। 5 -3 0 3 -3 0, इसके बाद -3 3 0 3 -3 0 एंड 3, ये हो जाएगा इसका सब पावर सबसेट। अब पावर सबसेट हो जाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, पावर सेट में यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर इसमें पावर सेट निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एन पी ए इक्वल टू, यहाँ पे गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 आया कैसे, हम लोग जानते हैं कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 टू द पावर m, मतलब 2 टू द पावर 3, और इसका वैल्यू कितना होता है
8। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इसका इस सबसेट का सेट इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको जो पूछा गया सिर्फ यहाँ तक पूछा गया कि इसका जो सेट होगा, सेट का कलेक्शन आप निकालिए, तो सेट का कलेक्शन ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ थोड़ा अलग दिया हुआ है, 6 में भी थोड़ा बहुत अलग है, तो इस पे बात कर लेते हैं। सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, f इज इक्वल टू 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका f इज इक्वल टू 2 और सेट ऑफ 3 का एक एलिमेंट। इस तरह का हम लोग अभी अभी बात किए हैं कि ये 3 यहाँ पे इसका एलिमेंट नहीं है f का, बल्कि सेट 3 इसका एक एलिमेंट है। इसको गौर कीजिएगा, ये 3 इसका एलिमेंट नहीं है बल्कि एक सेट 3 इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसका जब सबसेट निकालेंगे तो सबसेट कुछ इस तरह से आएगा। उसी तरह से 5 सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद पहला एलिमेंट लेंगे तो 2, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं ले लीजिएगा बल्कि सेट ऑफ 3 इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 को नहीं लिखे हैं, 2 के बाहर जो सेट का सिंबल होता है उसको डाले हैं, तो ये तो ऑलरेडी सेट का सिंबल में है तो इसको और एक सिंबल यहाँ पे देना है। इसके बाद देखिए ये 2 आ गया, अब तो पेयर में आ जाएगा, तो जो सेट दे रखा है 2 और 3 बस वही सेट फिर से आ जाएगा। तो इसका जो कलेक्शन हो जाएगा ये कलेक्शन हो जाएगा और ये आपका सारा सबसेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन भी इसी तरह से है, उसमें भी वही चीज़ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड पी ए एंड एन पी ए। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को बताना होगा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ हम लोग बता चुके हैं, कैसे पी ए निकालेंगे कैसे एन पी ए निकालेंगे सारा चीज़ बता चुके हैं। अब 4 नंबर देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज एन इंटरवल। देखिए जो हम लोग इंटरवल का बात किए थे वहाँ पे 4 इंटरवल का बात कर चुके थे, उसी में से देखिए यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन उसको कंपेयर कीजिए और बनाइए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है आप थोड़ा पीछे जाके उस चीज़ को और एक बार देख लीजिए, और एक बार देख के उस चीज़ को अच्छा से समझ लीजिए। देखिएगा ये सवाल में आपको कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिर भी होता है तो आप क्वेश्चन को मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है जस्ट इनवर्स है, यहाँ इंटरवल दिया हुआ है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको दोनों तरह का एग्जाम्पल देके वहाँ पे समझा चुके थे कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एक्सरसाइज में आने वाला है, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 में कुछ नोटेशन दिया हुआ है कि कौन सबसेट है कौन सबसेट नहीं है, कौन प्रॉपर सेट है कौन प्रॉपर सेट नहीं, ये सारा चीज़ यहाँ पे सबसेट दिया हुआ है, सिर्फ सबसेट का ही दिया हुआ है, प्रॉपर सेट का नहीं दिया हुआ है। तो इफ़ a इक्वल टू 3 4 5 और 6 फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और उसमें से पूछा गया है बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 4 5, देखिए 4 5 ये बोलता है आपका एक सबसेट है। अच्छा इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये आपका होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। ये यहाँ इसका एलिमेंट दिया हुआ है और इसका कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। उसमें से आपको ट्रू एंड फॉल्स चूज़ करना है। तो चलिए स्टेटमेंट क्या क्या है बारी बारी से हम लोग देखते रहते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये दे रखा है कि आपका 4 5 इज़ सबसेट ऑफ ए। 4 5 इज़ सबसेट ऑफ ए, पहला स्टेटमेंट दे रखा है। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, यदि मान लीजिए आपके पास एक सेट इस तरह से दे रखा है 1 और 2, तो इसका सबसेट क्या क्या होता है, या तो b इक्वल टू 1, या तो c इज़ इक्वल टू 2, या तो d इज़ इक्वल टू 1 2। ये इसका क्या होता है, सबसेट होता है, और फाई तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को इससे कंपेयर अगर कीजिएगा तो 4 5 क्या है, ऑलरेडी इसका एक एलिमेंट है, ए का क्या है एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट जैसे कि 1 एक एलिमेंट है, तो हम क्या 1 सबसेट ऑफ बी ए लिखा जा सकता है क्या 1 को, ये सबसेट ऑफ 1 लिखा जा सकता है क्या, इसको नहीं लिखा जा सकता। इसको क्या लिखा जा सकता है कि सेट ऑफ 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे इसको इसका सबसेट नहीं लिखा जा सकता, इसके बाहर अगर और एक सबसेट का सेट का सिंबल लगा हुआ रहता तो हम कह सकते थे कि ये सबसेट है। तो मतलब ये जो है ये सबसेट नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। इसका दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ए इज़ सबसेट ऑफ, दूसरा सबसे आपका दिया हुआ 4 5 इज़ बिलोंग्स टू ए। तो
तो अभी अभी बात किए, निश्चित रूप से ये इस पर बिलोंग्स तो जरूर करता है, क्या करता है, बिलोंग्स तो जरूर करता है, लेकिन इसका सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होगा, तो 2 नंबर का स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, जो अभी अभी बात किए कि अगर उसको 2 सेट में घेर दिया जाए तो निश्चित रूप से इसका एक सेट बन जाएगा। तो ये अगर इस तरह से और सेट का एक सिंबल बाहर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा नंबर भी क्या है आपका, जाके तीसरा नंबर ट्रू है। चौथा नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4 इज़ बिलोंग्स टू ए, तो देखिए ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सब में दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को ये पहले भी बता चुके हैं और पहले भी बना चुके हैं। 3 सबसेट ऑफ ए बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे किसी में हमको नहीं लगता कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा, ये सारा आप लोग का बन जाएगा। तो आप लोग बाकी जो रेस्ट एक्सरसाइज है हर रोज़ उसको कंप्लीट करते जाइए, जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट कल जो देंगे इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है उसमें हम लेक्चर देंगे। तो यहाँ पे इतना तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना जो कंप्लीट कर रहे हैं उसको एक अच्छा नोट से एकदम पूरा नोट कॉपी बनाइए, फेयर कॉपी बनाइए, और फिर उस चीज़ को बाद में रिवीजन कीजिए और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।